हाय दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पे मैं हरिओम आंजना आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम देखेंगे सबसे पहले माध्य, फिर हम देखेंगे बहुलक, उसके बाद हम देखेंगे माध्यिका। माध्य निकालने के लिए हमें एवरेज यानी कि औसत निकालना होगा। बहुलक निकालने के लिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि प्रश्न में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार यानी कि अधिक बार मैक्सिमम यानी कि अधिक बार आए उसे हम बहुलक कहें, तथा माध्यिका को समझने के लिए हम स्टेप फर्स्ट देखें। स्टेप फर्स्ट में हम इसे आरोही क्रम में जमाएं। आरोही क्रम में जो भी संख्याएं दे रखी रहेगी उनको आरोही क्रम में जमाएंगे। अब आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या होगी, उसके बाद बड़ी संख्या होगी, फिर बड़ी संख्या होगी, फिर सबसे बड़ी संख्या होगी। अब दोस्तों, आप परेशान होते होंगे कि आरोही और अवरोही क्या होता है। तो आज दोस्तों आरोही और अवरोही दोनों को स्पष्ट कर देता हूँ। आरोही और अवरोही। दोस्तों, आरोही नाम से ही देखने को दिख रहा है कि आरोही 3 अक्षर का है, यानी कि छोटी संख्या है। अवरोही 4 अक्षर का, यानी ये 3, ये 4 अक्षर का, 4 अक्षर का बड़ा है, यानी कि बड़ा है तो पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी छोटी। और ये आरोही 3 अक्षर का है, मतलब अवरोही से छोटा है, 3 अक्षर का है। अब इसमें हम छोटा है तो पहले छोटा लिख देंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। अब स्पष्ट हो गया होगा, मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहले आरोही लिखा मतलब छोटा है तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या। इसे हम आरोही क्रम में जमा सकते हैं। दोस्तों, पहले हम माध्यिका में आरोही क्रम में जमा लेंगे। उसके बाद आरोही क्रम में यदि संख्याएं कोई भी n संख्या मान लो दे रखी, 2 संख्या, 4 संख्या, 6 संख्या, जितनी भी संख्या दे रखी है, या तो संख्या सम होगी या संख्या विषम होगी। ये दोनों ही परिस्थिति हो सकती है। यदि सम संख्या दी होगी, मान लो संख्या 8 दे रखी, तो कोई भी संख्या दे रखी हो उसमें 2 का भाग दे देंगे। यदि सम संख्या दे रखी हो तो भी 2 का भाग देंगे। विषम संख्या दे रखी होगी, यानी कि 7 मान लो, तो भी हम 2 का भाग देंगे, परंतु 7 में पहले ही विषम संख्या में पहले 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। और जो भी संख्या आएगी, यानी कि 7 + 1 8/2, यानी कि चौथी जो संख्या होगी वो हमारी माध्यिका होगी। परंतु सम संख्या में हम पहले जो सम संख्या रहेगी उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो चौथी संख्या है, यानी कि चौथी + 1 पांचवी, यानी कि चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या
बटे 2, दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग देंगे तो हमें माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। अब दोस्तों अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में मैंने प्रश्न लिख दिया है दोस्तों। 7 छात्रों का स्कोर 4, 6, 3, 1, 4, 2 और 8 है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र यानी कि माध्य औसत ही होता है दोस्तों एक तरह से। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर जितनी भी संख्या दे रखी है, यानी कि जितनी भी संख्या दे रखी है उन संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्या दे रखी वो संख्या। अभी 7 छात्र दे रखे यानी कि 7 संख्या है ये, तो 7 नीचे आ जाएंगे और संख्याओं का योग यानी कि 4 और 6 और 3 इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों। तो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और दोस्तों 8, 4 और 4 8 यानी कि 20 और 8 28 हो गए दोस्तों। अब 7 चौक 28 यानी कि माध्य हमारा 4 आ गया दोस्तों। अब हम बहुलक की बात करते हैं। बहुलक में जैसे दोस्तों हमने शुरू में देखा कि जो अधिक बार आए यानी कि जो भी अधिक बार आए। अब इसमें हम देखते हैं कि अधिक बार क्या आया है, एक, तो एक ही बार आया है। इस प्रकार हम देखेंगे इसमें 4 1 और 2 बार आया है, तो हमारा बहुलक 4 हो जाएगा। अब दोस्तों माध्य भी 4 हो गया हमारा, बहुलक भी 4। अब हम दोस्तों माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका में हम देखते हैं दोस्तों, माध्यिका में मैंने पहले आपको बताया है कि इसे हम आरोही क्रम में जमाते हैं। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या आएगी यानी कि 1, उसके बाद 2, 2 के बाद जमाएंगे हम 3, 3 के बाद फिर 4 है, उसके बाद फिर 4, फिर उसके बाद 6 और फिर 8। इसको जमाने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि संख्या सम है या विषम है। तो संख्या विषम है, तो विषम में हम देखते हैं दोस्तों कि विषम में हम 1 प्लस करके 2 का भाग दे देते यानी कि 8 बटे 2 4 आया। अब ये 4 वो आया है संख्या का स्थान, तो हम 4 स्थान देख लेते हैं 1 2 3 और 4, तो ये चौथे स्थान वाला हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न में हमारा माध्य भी 4 हो गया, बहुलक भी 4 होगा और माध्यिका भी 4। अब हम दोस्तों विचरण और विचलन की बात करते हैं। दोस्तों विचरण और विचलन दोनों को हम इसी प्रश्न के अंतर्गत ही समझ लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सांख्यिकी में ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 7 छात्रों का प्राप्तांक दे रखे हैं 4, 6, 3, 1, 4, 2, 8। दोस्तों हमने पुराना वाला ही प्रश्न ले रखा है, उसकी जगह पे अब हम विचरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों विचरण निकालने के लिए हम विचरण को हम प्रसरण भी कहते हैं दोस्तों, विचरण या प्रसरण भी कहते हैं इसे। तो कंफ्यूज ना होए दोस्तों, विचरण की जगह पे यदि प्रसरण भी आ जाए। और एक इसी के अंतर्गत आता है विचलन। इसमें अंतर इतना सा है दोस्तों, विचरण को हम डेल स्क्वायर से दर्शाते हैं जबकि विचलन को हम डेल से दर्शाते हैं। दोस्तों विचरण का सूत्र होता है समेशन मोड x माइनस x बार का होल स्क्वायर बटे n, ये सूत्र होता है दोस्तों। अब ये क्या होता है, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है।
तो दोस्तों जो माध्य हमने निकाला था, अभी हमने इसका माध्य निकाला था 4 आया था। क्या आया था? 4। तो जो भी माध्य आया था उसमें से हम माइनस करते जाएंगे, हर एक संख्या में से माइनस करते जाएंगे और उसका स्क्वायर करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस 4 - 6 यानी कि 2 का स्क्वायर। चाहे माइनस में हो दोस्तों घटाने पे, चाहे प्लस में हो, ये जब मोड हटता है तो वो प्लस में ही हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान नहीं देना है कि माइनस में आ रहा है, 4 में से 6 गए तो, या 4 में से 3 गए तो ये प्लस में आ रहा है, फिर माइनस में आ रहा है, तो अपनी संख्या गड़बड़ी होगी। ये जो मोड है ये सारे को सही कर देता है दोस्तों। तो अब हम इसमें से घटाएंगे, ये इसको भी घटा दिया दोस्तों अपन ने। अब ये देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटे n, यानी कि 7 ही है तो 7 का भाग दे देंगे। अब देखेंगे 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 तो है ही, ये 4 प्लस 16 बटे 7। दोस्तों जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 16 34 दोस्तों, 34 बटे 7, 7 से भाग देंगे, 7 चुक 28, 28 और 34 है तो 6 बचे, और 7 8 56, यानी कि लगभग 4.85 बार जाएगा। तो दोस्तों ये डेल्टा स्क्वायर बराबर 4.85, जो कि हमारा विचरण, ये विचरण निकल गया। अब दोस्तों विचलन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, डेल है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 4.85 ये रूल लग जाएगा दोस्तों। और आप जानते हैं कि 484 22 का स्क्वायर होता है, तो लगभग 2.2 के करीब में आंसर आ जाएगा। जो इसके समीप में रहेगा दोस्तों आंसर वही लगा देंगे हम, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। विचरण की जगह पे विचलन लिखा आ जाए तो बस इतना सा और हमें बढ़ाना है। और दोस्तों यदि विचरण ही आ जाए तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यदि विचलन आ जाए तो हमें इतना बढ़ाना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न मैंने लिख दिया है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सर बार बार फॉर्मूला रटवा रहे हैं, तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप फॉर्मूले के अलावा हल कर ही नहीं सकते दोस्तों, तो आपको फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा दोस्तों। तो बहुलक, इसका फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन आपको हल करना है तो ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका, इसमें कैसे रखते हैं। अब हम प्रश्न पर जाते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, यानी कि बहुलक माइनस माध्यिका बराबर दे रखा है 2। अब हम माध्यिका को x मान लेते हैं, बहुलक ही लिख देते हैं, बहुलक को बराबर 2। तो ये 2 इधर x इधर जाएगा तो 2 + x हो जाएगा, यानी कि बहुलक बराबर 2 + x हो गया। तो ये बहुलक के स्थान पर 2 + x लिख देंगे दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 + x बराबर 3। माध्यिका के स्थान, माध्यिका को x माना अपन ने, 3x हो गया, माइनस 2
माध्य जगह ऐसे लिख देंगे। अब दो माध्य को इधर ले आते हैं, ये प्लस में हो गया 3x माइनस 2 माइनस एक्स, तो 3x में से माइनस एक्स गया तो 2x, फिर माइनस 2 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो दोस्तों ऐसा हो जाएगा। अब दो कॉमन ले लेंगे दोस्तों, दो कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब माध्य बराबर x माइनस 1 हो गया। अब हम देखते हैं x माइनस 1 हो गया, x को इधर लेके जाएंगे तो माध्य माइनस x बराबर माइनस 1 हो गया। माइनस 1 हो गया तो ये हो गया माध्य माइनस एक्स बराबर माइनस 1। दोस्तों इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस माध्य बराबर 1 हो गया। दोस्तों x को हमने माना था माध्य का, अभी हमने माना था माध्य का, तो ये हमारा हो गया माध्य का माइनस माध्य बराबर 1। दोस्तों यही हमारा आंसर है। अब उस प्रश्न के बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। इनमें 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। तो परास ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों परास क्या होती है? परास या परिसर निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा दिया जाता है तो परास ज्ञात हो जाती है। यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम ये मोड में रहती है, या न्यूनतम माइनस अधिकतम, तो हमें परास या परिसर निकल जाती है। अब दोस्तों प्रश्न क्या दे रखा है? ए बी सी डी आरोही क्रम में, ए बी सी डी आरोही क्रम बोला है, मतलब ये छोटी संख्या हो गई और ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, यानी कि इसमें से हमें इसको घटाना है। पर दे क्या रखा है? उसमें 4 संख्या है, इनमें 3 न्यूनतम संख्या है, यानी कि जो 3 छोटी संख्या है, न्यूनतम मतलब छोटा, 3 न्यूनतम संख्या है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा? औसत 18 दे रखा। तो दोस्तों 18 इंटू 3 संख्या है यानी कि 54। उसी प्रकार 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी बराबर 22 इंटू फिर 3 कर देंगे यानी कि 66। अब दोस्तों इसे काटने के लिए माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कि a माइनस डी 66 में से 54 घटाएंगे तो 6 और 6 12, यानी कि माइनस के 12 बचेंगे। दोस्तों माइनस के 12 बचेंगे। अब d को इधर ले लेंगे, इसको माइनस का गुना कर देंगे कुल मिला के, तो d माइनस a बराबर 12। अब दोस्तों यही हमें ज्ञात करना था, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो यही हमारा परास निकल जाएगा। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें देखेंगे त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या यानी कि त्रिभुज के आकार की संख्या, यानी कि पहले त्रिकोणीय संख्या बिंदी हो गई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको बढ़ाएंगे तो ये ऐसी हो गई, फिर देखेंगे तो ये 2 के बाद फिर 3 बिंदु लगाएंगे, 3 के बाद देखेंगे तो फिर
अपन 4 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि एक बिंदु है तो 1 2, फिर 3 बिंदु है तो 3, फिर 3 के बाद फिर 3, 6 बिंदु हो गए, फिर ये 10 बिंदु हो गए। इसी प्रकार निकलते जाए। अब हम देखते हैं कि और आगे निकलना है तो जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे, ऐसे गिनेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पहली त्रिकोणीय संख्या 1 हो गई, 1 के बाद दूसरी निकालने के लिए 2 जोड़ देंगे, तीसरी निकालने के लिए 3 जोड़ देंगे, चौथी निकालने के लिए 4 जोड़ देंगे, पांचवी निकालने के लिए 5 जोड़ देंगे तो 15। तो ये 5 ट्रायंगुलर नंबर हमारे निकल गई है। अब माध्य निकालना है, माध्य यानी कि औसत। तो औसत में हम इन सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो जोड़ने के लिए जोड़ दो, 3 और 1 4 और 6 10 और 10 20 और 15 35। 35 बटे कितनी संख्या है, 5 है तो 5 का भाग दें, 5 सते 35, तो हमारा 7 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यदि प्रश्न में माध्य ना पूछा जाए और डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 20वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब ऐसे यदि निकालते जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकालने के लिए T20 यानी कि 20वीं ट्रायंगुलर नंबर हमें निकालना है। तो जो संख्या निकालनी है वो प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे, बटे 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 20वीं ट्रायंगुलर नंबर के लिए 20, 20 प्लस 1 21 बटे 2, यानी कि 210। ये 10 कट गया दोस्तों तो 210। तो 20वीं ट्रायंगुलर नंबर 210। अब आप सोच रहे होंगे प्रूफ कैसे होगा, तो आइए हम 5वीं ट्रायंगुलर नंबर को ही प्रूफ करके देख लेते हैं। T5 बराबर 5 प्लस इंटू 5 प्लस 1 6 हो गया, बटे 2, 2 तिया 6 5 3 15। तो ये 5वीं ट्रायंगुलर नंबर जो हमने निकाली वो सही है। दोस्तों अब हम अगला एवं लास्ट प्रश्न देखते हैं। मैच में खिलाड़ियों का स्कोर इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन गुणांक 16 और माध्य 25 है। तो प्रसरण एवं विचलन दोनों ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब यदि सूत्र याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन हल नहीं होगा और हम दूसरों की अपेक्षा 1 नंबर या 2 नंबर कम लेके आ पाएंगे। ये हमारे अधिकतर एग्ज़ाम में ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है विचलन। विचलन बराबर, उसमें पूछा है विचलन गुणांक और माध्य दोनों दे रखा है और प्रसरण और विचलन दोनों ज्ञात करना। तो विचलन बराबर, विचलन दे रखा। अब कुछ ये जो सूत्र है इसको याद कैसे रखें। अब विचलन गुणांक ही दे रखा है, मतलब विचलन बराबर विचलन गुणांक इंटू माध्य बटे 100, ये सूत्र है दोस्तों। तो विचलन गुणांक 16 इंटू माध्य 25 बटे 100, 25 चुक 100 और 4 चुक 16। तो विचलन यानी कि सिग्मा बराबर 4, ये विचलन निकला है, यानी कि ये वाला। प्रसरण, प्रसरण निकालने के लिए दोस्तों सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा और सिग्मा स्क्वायर आपको पता है कि इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 चुक 16। तो ये हमारा प्रसरण निकल गया दोस्तों, इसका भी आंसर निकल गया। दोस्तों मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन
का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और अधिक से अधिक वीडियो लाने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलती हो तो दोस्तों बताते रहना दोस्तों।